हाँ जी, तो इसका मैं बताया मैंने कि ये वाली इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है 28 में। और अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको चाहिए कि इसको वहाँ रिपोर्ट करें, उनको बताएं कि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं बन रही। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैसे ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कि जो हमारे पास रूल होता है वो ये होता है कि इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको मैं यूँ लिख लूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × -2 x, और x इज इक्वल टू -a। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो a की जगह पे -2 आया हुआ है। 4 तो फॉर्मूले वाला है, तो इसमें a जो है वो 2 होना था, और इस लिहाज से जो इक्वेशन है वो होनी चाहिए थी x इज इक्वल टू -2 यानी +2। तो x इज इक्वल टू 2 करेक्ट ऑप्शन होनी थी, वो दी ही नहीं है यहाँ पे। तो इस लिहाज से ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। तो ये मेरा ख्याल है मिस प्रिंट हुआ है। 4 की जगह अगर 2 होता तो फिर ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जानी थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x -7 होल स्क्वायर्ड माइनस y-3 इज। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये साकिब बताएगा इसका आंसर क्या है। साकिब ने रीजॉइन किया है या नहीं अभी? चलें साकिब, हाँ साकिब मौजूद है। साकिब बताएं, वर्टेक्स बताना है क्या होगा। 7 और 3 सर। 7,3। तो ऑप्शन कौन सी बनी, ए ऑप्शन? जी सर। ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए आपने इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वर्टेक्स का, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल 7, वाई इक्वल 3। तो x कोऑर्डिनेट 7, वाई कोऑर्डिनेट 3, ये सही होगी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन के मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ये जो इलिप्स है इसकी मेजर एक्सिस क्या बनती है? हाँ जी, ये दानियाल बताया, अली दानियाल। अली दानियाल। इसकी सर मेजर एक्सिस पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, क्या बनेगा ये? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सर इसको डिवाइड करेंगे 100 से, नंबर इसका 100 से। क्योंकि यहाँ 1 चाहिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे 1 होता है। तो ये x²/25 जी और प्लस y/4 y²/4 डिवाइड बाय इक्वल्स 1। हाँ जी, अब बताएं मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी।
x is equal to 5. x इज इक्वल टू 5। कोई और बताए? अब ये ठीक नहीं बताया। वलीद बताए, वलीद। सर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मेजर एक्सिस की इक्वेशन आपने भी गलत बताया है। इक्वल टू 0 सर। हैं? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 होगी। मेजर एक्सिस के लिए जो स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो वाली टर्म लेंगे, 4 है वो, उसका जो न्यूमरेटर है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये y इक्वल 0, ये बनेगी ऑप्शन बी वाली। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है जी, इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को, जो यहाँ दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल 1। ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन लेने के लिए जो पॉजिटिव टर्म है उसके न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखना होगा। के नेगेटिव टर्म के बताएं। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है उसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम पॉजिटिव टर्म के न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखते हैं या नेगेटिव टर्म के न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखते हैं, या फिर ये होता है कि जो छोटे डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, या फिर बड़े डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस? हाँ जी, कोई बताए आप में से, या जिन्होंने ये बताया कि ए ऑप्शन सही है वही बताएं। सर y वाली जो टर्म है उसे 0 रखेंगे। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि सर इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारे पास x के अलोंग है। अच्छा, वो कैसे पता चला? क्योंकि वो सर जो x वाली टर्मिनोलॉजी है वो पॉजिटिव है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि आप यूं कह लेना कि जो नेगेटिव टर्म होती है उसके न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखने से ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव टर्म y वाली है, इसलिए y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी ट्रांसवर्स एक्सिस की। अब a में भी यही है, y इक्वल टू 0 है ट्रांसवर्स एक्सिस, b में भी यही है। अब फर्दर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि a सही है या b सही है। उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी a की, स्मॉल a कितना है वो हमें वर्टिसेस से पता चलता है। चूंकि यहाँ सेंटर 0 0 है तो सेंटर से एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा किसी भी एक वर्टेक्स का वो a की वैल्यू होती है। तो 3 या -3 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 3 होनी चाहिए। a की वैल्यू 3 है, यहाँ से भी यही पता चल रहा है, क्योंकि a जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म का डिनोमिनेटर होता है। इसमें छोटे या बड़े को नहीं हम चेक करते हाइपरबोला में, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव को देखते हैं। जो भी पॉजिटिव टर्म होगी उसका डिनोमिनेटर a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पॉजिटिव टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो 9 है, तो मीन्स के a स्क्वायर 9 है। तो a स्क्वायर 9 होने का मतलब कि a 3 है, और 3 इसी में सिर्फ वर्टेक्स के लिए आ रहा है a ऑप्शन में, इस वजह से a ऑप्शन सही होगी।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि फॉर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज। हाँ जी बताएं जी, इसका क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? x1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? समरान। over y1 जी 2a over y1 2a ओवर y1 कैसे मालूम किया है? डेरिवेटिव डेरिवेटिव लिया है आपने, ठीक है। डेरिवेटिव किसका लेना है? सर इक्वेशन था ये इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव? 2y dy by dx is equal to 4a ठीक है, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4a और यहां से फिर dy बाय dx निकाल लेंगे। वो हो जाएगा 4a ओवर 2y और फिर हम क्या करेंगे कि x1 y1 रख देंगे xy की जगह पे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx एट x1 y1 इज इक्वल टू, अब x तो है नहीं है इस साइड पे, 2a और y की जगह y1 लिख देंगे, तो इस तरह डेरिवेटिव 2a ओवर y1 आ जाएगा। और तो इसकी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगी। हाँ जी, सबको समझ आ गई है? कोई स्टूडेंट जिसको ये बात क्लियर ना हुई हो? ओके, नेक्स्ट वाला देखें जी। द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4y स्क्वायर्ड प्लस 8y माइनस 23 इक्वल 0 represents an or a circle, ellipse, parabola, hyperbola। एलिप्स होना चाहिए सर इसका। एलिप्स होना चाहिए, कैसे पता चला हमाद? सर दो डिफरेंट Well, सर एक्स और ए और बी जो इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन 0। और हाँ सही है, और कोई बताए इसकी वजह ज्यादा क्लियर जो हो? डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से कम है सर। डिस्क्रिमिनेंट किस well, किस का लेना है? सर एच स्क्वायर माइनस ए बी होगा ना, तो ठीक है, माइनस इसमें में आएगा, ए माइनस कितना 36 है? आएगा ए इसका। कितना है? 9 है सर। ओके, बी 4 ठीक है, और एच? सर 0 है। एच 0 है। जो प्रोडक्ट वाली टर्म होती है ना एक्स वाई, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो 2h के इक्वल होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली टर्म है ही नहीं है, एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, तो h 0 हो जाएगा। और अब डिस्क्रिमिनेंट बनेगा आपके पास, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? एच स्क्वायर एच माइनस ए बी। स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 36, तो ये माइनस 36 आ गया विच इज लेस देन 0। तो जब 0 से लेस हो डिस्क्रिमिनेंट तो वो बनता है एलिप्स। 0 के इक्वल हो तो क्या बनता है? सर्कल नहीं सर, वो बनता है पैराबोला बनता पैराबोला बनता है, बिल्कुल ठीक है। 0 के इक्वल हो तो पैराबोला बनता है, और 0 से बड़ा हो तो हाइपरबोला बनता है। है। सर अगर एलिप्स की कंडीशन ही हो हाँ, मगर ए इज इक्वल टू बी हो तो सर फिर वो क्या होगा, सर्कल होगा। वो सर्कल होगा फिर। मतलब अगर इधर 9 वाई स्क्वायर होता तो ये सर्कल होता। हाँ जी, ठीक है सर।
चलें, ये हो गया। अब एक और पेपर देखते हैं कोई। सर ये 34 वाला नहीं है? 34 इस दफ़ा नहीं है हमारे सिलेबस में ना, वो ट्रांसलेशन रोटेशन वगैरह वाले हैं। और ये ट्रांसलेशन रोटेशन का कोई भी सवाल नहीं है सिलेबस? नहीं नहीं है, इस दफ़ा उन्होंने निकाल दिया इसको। इसीलिए तो हम पूरा 6 चैप्टर नहीं ना कर रहे, वरना हमें 6 चैप्टर तकरीबन सारा ही करना था। चलें जी, ये आ गया क्वेश्चन। सर्कल। हाँ जी, बताएं जी। क्वेश्चन 24, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी वाई स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल 0 वेयर a is equal to b but both are not equal to 0 is represented by an or a हाइपरबोला। सर्कल हाँ जी, सर्कल। हाइपरबोला हो जाएगा। पैराबोला क्यों हो जाएगा भाई? सर्कल। सर्कल होगा। उसने कहा है ए और बी इक्वल हैं, अब भी तो जब ए और बी इक्वल हो गए तो फिर आप उस पे डिवाइड कर दोगे ना ए के ऊपर सारी इक्वेशन को, तो ए का कोएफिशिएंट भी 1 हो जाएगा, बी का भी 1 हो जाएगा, तो ये सर्कल बन जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके से भी अगर हम देखें तो जो एच है वो तो इसमें भी 0 होगा, और ए इंटू बी ए स्क्वायर हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर है इसलिए ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे कोई मैटर, वो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। और आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो एलिप्स होता है या फिर सर्कल होता है। और अगर ए और बी भी इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, तो फिर वो सर्कल होता है। तो यहाँ पे ए और बी इक्वल है, इसलिए ये सर्कल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज। सर्कल बी ऑप्शन। इसका क्या है, सेंटर क्या बी बने? ऑप्शन। हाँ जी, बी ऑप्शन 20। डी ऑप्शन। किस तरह निकाला है? नहीं, बी ऑप्शन 20। माइनस। 20 बी ऑप्शन। अच्छा हाँ, तो कैसे कैलकुलेट किया है इसको? सर वो पहले जी निकाल लिया है, तो वो -2 आ रहा है, और सेंटर के लिए वो ऑपोजिट साइन कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आसान सा हल वो जो था कि हमने इस सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g -f, तो g जो होगा ना वो तो बन जाएगा -2, g बनेगा -2, और f इसमें है नहीं है, तो f 0 हो गया, तो -g -f हो जाएगा 20। तो ये बी ऑप्शन सही होगी। अच्छा, रेडियस अगर इसका निकालना हो वो कैसे निकलेगा? कितना होगा रेडियस इस सर्कल का? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट। उसका अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा फिर? g का स्क्वायर हो जाएगा 4, f का स्क्वायर हो जाएगा 0, और प्लस √17 है। 17 के 19, 19 19 19। हाँ अंडर रूट 19 आ जाएगा। ये रेडियस बन जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इसका क्या होगा? x square plus y square is equal to 30. The number of tangents that can be drawn
फ्रॉम पॉइंट 2,5 टू द सर्कल कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं इस पॉइंट से 2,5 से इस सर्कल के ऊपर? और ये समझा दें। देखें एक सर्कल है और ये पॉइंट सर्कल के ऊपर तो नहीं आता, मतलब ये आउटसाइड द सर्कल है। अगर आप इसको सर्कल में पुट करें तो ये हो जाएगा 4 + 25 विच इज नॉट इक्वल टू 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आउटसाइड द सर्कल है ये पॉइंट। तो अगर एक सर्कल हो, तो 0 हो जाएगा। नहीं एक सर्कल हो और एक पॉइंट बाहर हो सर्कल से, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल के ऊपर? एक यूं 2 और दूसरा इस तरह। दो टेंजेंट्स जो हैं, सॉरी सर्कल मैंने शायद कह दिया था, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। सर अगर ये ग्रेटर देन 30 आता या इक्वल टू 30 आता फिर सर? हाँ, एक सेकंड, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसको बिल्कुल ही, ये पॉइंट अगर आप इस सर्कल में रख दें तो ये तो 29 आ जाएगा ना। जी सर। यानी अगर मैं इसको यूं लिख दूं, x² + y² -30 इज इक्वल टू 0। और अब इस पॉइंट को मैं ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 4 + 25 -30, तो ये तो -1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब बना? सर ये इनसाइड द सर्कल ये है, इसका नहीं इनसाइड द extended सर्कल है। अब अगर एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो तो बताएं इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं इस सर्कल पे? 0। 0। कोई भी नहीं, तो ठीक है, कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते जो टेंजेंट हो सर्कल पे। इसलिए ये 0 वाली ऑप्शन जो है ये सही होगी। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था कि आपको इसमें वो मेरी तरह अंधाधुंध नहीं करना कि बस पहले ये डिटरमिन कर लें कि ये पॉइंट बाहर है, सर्कल के ऊपर है या इनसाइड द सर्कल है। अगर ये सर्कल के ऊपर होता फिर क्या आंसर होता? मतलब अगर सर ये फिर 1। सर फिर 1 होता, फिर 1 होता। फिर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता था। ठीक है, और अगर ये आउटसाइड द सर्कल होता तो 2, और अगर इनसाइड है तो फिर एक भी नहीं। सर आउटसाइड से सर्कल की क्या कंडीशन है? जैसे है ना, इनसाइड होता नेगेटिव होगा। हाँ, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से बड़ा पॉजिटिव। आएगा आंसर। और ऑन द लाइन का मतलब इक्वल होगा। वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी अगर आप इस ठीक है कांस्टेंट सर। को इधर ले आते हैं तो ये पुट करें तो 0 आ जाएगा दोनों तरफ। ओके सर। सर एक पॉइंट से 2 से ज्यादा नहीं ना होंगे टेंजेंट? हाँ, एक पॉइंट से 2 से ज्यादा नहीं ड्रॉ किए जा सकते टेंजेंट्स। हाँ जी, ये नेक्स्ट वही क्वेश्चन आया है। पहले को मेरा ख्याल है 2013 का पेपर था, अब ये 15 का है। उसमें उन्होंने यही सवाल जो पहले भी आया था, ये 27 की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिया है, देखें उसने करेक्ट कर दिया है उसको। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है और अब ऑप्शंस जो हैं वो सही हो गई हैं। तो कौन अब बताएगा? ये पहले डिस्कस हो गया है और मैं ज़रा चेक वही कर मैं लूँ कि कितना आप लोगों को याद रहा है। ए ऑप्शन सर सर। ए है। ए ऑप्शन है, ठीक है, सही हो गई। सर ऑप्शन नहीं, सेम नहीं ऑप्शन। ऑप्शन वहाँ 4 था ना? नहीं वो ए ही था ना, लेकिन ऑप्शन में हाँ, जगह होता ऑप्शन तो। ए ही था लेकिन वहाँ 4 था 2 की जगह पे। नेक्स्ट वाला देखें जी, 28, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y - 1 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 8 इंटू सर x + 2 इज, वर्टेक्स बताना है। 3 सर। सर सी, 1 और -2 सर। सी होगा, लेकिन ये भी देखें कि x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आता है। ये भी अंधाधुंध नहीं कर देना, बगैर सोचे समझे नहीं लगा देना कि ये पहले 1 है तो फिर -2 है।
एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 बनेगा, y 1 बनेगा। सी ऑप्शन सही होगी। हाँ जी, इसमें क्या आएगा? For the ellipse x square over a squared plus y square over b square equal 1, where a is greater than b, the coordinates of psi are plus minus c comma 0. What is the value of c? c की वैल्यू क्या होगी? तो सी होनी चाहिए सर। ई होनी चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी होनी चाहिए सर, ए होनी चाहिए सर। ए, सोच लें। सी स्क्वायर की वैल्यू सी होगी। हाँ, सी स्क्वायर की वैल्यू सी होगी। स्क्वायर की नहीं सर, वैल्यू गलत ए हो होगी। गया। सी स्क्वायर की वैल्यू ए होगी और सी की वैल्यू सी होगी। क्या? वो सर मैं पिछले ना 27 वाले पे सर थोड़ा ना उसमें कंफ्यूज हो उसमें गया फंसे हुए अभी तक। सर। जी सर। ये रिलेशन होगा ना, सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए ए स्क्वायर्ड स्क्वायर माइनस माइनस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर्ड। तो सी की वैल्यू उसने पूछी है, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। जी सर। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन बनेगी फिर। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन 30th. Which of the following statement is true for eccentricity E of an ellipse? डी है दूसरा। हाँ जी, कौन सा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, क्योंकि जब आप नहीं, E बी फाइंड करोगे तो 1/2 आ जाएगा इसमें। लेस देन 1। हाँ, ए कौन सी वाली कोनिक बनती है? पैराबोला। नहीं, सर जीरो सर्कल। एक्सेंट्रिसिटी सर्कल की होती है, ये याद रखनी है बात आपने, कि E इज इक्वल टू 0 का मतलब है सर्कल। ठीक है। और सर्कल जो है ना, वो भी एलिप्स का ही एक स्पेशल केस है। एलिप्स में कहते हैं कि E 1 से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं ये कह दूं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर आप कह सकते हो कि सर्कल जो है उसकी भी एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम है, चूंकि 0 है। तो इस सेंस में इस सर्कल को भी उसमें काउंट कर लेंगे एलिप्स के अंदर। लेकिन सर्कल में ये होता है कि मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ सेम होती हैं, तो वो सर्कल बन जाता है। ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है, और ये हाइपरबोला है, ये एलिप्स है, और ये सर्कल है। तो अब 10 बज गए हैं, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम सर हो। 27 एक दफा खोलिएगा सर, 27 खोलिएगा सर, एक मिनट बस। हाँ जी। सर अगर हम इसको कंपेयर करें -4 है एक्स के साथ, तो सर ए इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा? तो 2 ही आएगा ना, तो यहाँ 2 ही है ना, यही तो। क्या हो गया हमाद आज आपको? नहीं तो सर ए, डायरेक्टली इक्वेशन ये नहीं होती कि एक्स इज इक्वल टू -2, मतलब ऑपोजिट साइड पे नहीं जाते? हाँ, ऑपोजिट जाते हैं, तो a -2 होगा ना यहाँ, इस माइनस की वजह से। यानी अगर ये होता y² इज इक्वल टू 8x, तो जी इसमें सर। 4a ने 8 होना था, जी सर। और A2 होता। a की वैल्यू 2 होती। a जी अगर सर। 2 होता तो डायरेक्ट्रिक्स ने होना था -2। ठीक ठीक है। है। तो अब यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो अब a तो सर -2 हो गया वाइस ना। सर -4a भी नहीं होगा? माइनस। सर वाई स्क्वायर जो कंपेयरिंग कर रहे हैं सर आप क्वेश्चन के साथ, हम्म y² इज इक्वल टू -4a नहीं होगा?
हाँ ऐसे कह लो, मैंने ये कहा था कि ये -a के साथ लगा दिया करो ना। ओके सर, ठीक है सर। ये देखो ना, ये ओपन होगा, ये वाला पैराबोला इस तरफ ओपन होगा, लेफ्ट की तरफ, जी सर। ऐसे। तो जब ये लेफ्ट की तरफ ओपन होगा तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो फिर पॉजिटिव होगा, तो ओके डायरेक्ट्रिक्स की सर। इक्वेशन x = +2 बनेगी। जी सर, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।